नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एचपी स्टडी पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज का ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपने लक्ष्य की ओर एक कदम आगे बढ़ाते हुए। आज हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन, महाराजा हर्षवर्धन। महाराजा महाराजा हर्षवर्धन। हर्षवर्धन महाराजा हर्षवर्धन पढ़ेंगे। आज हम डिटेल से महाराजा हर्षवर्धन के बारे में जानकारी लेंगे। इनका जन्म 590 ईस्वी में हुआ। 590 ईस्वी में हुआ और इसके पिता का नाम है, महाराजा हर्षवर्धन के पिता का नाम है प्रभाकर वर्धन रहेगा। प्रभाकर वर्धन रहेगा और इसकी माता का नाम यशोमती रहेगा और इसका एक बड़ा भाई था, उसका नाम भाई का नाम रहेगा आपका राज्यवर्धन। और इसकी एक बड़ी बहन थी, उसका नाम रहेगा बहन का नाम रहेगा राजश्री। याद कर लेना। ये हर्षवर्धन के पिता का नाम रहेगा प्रभाकर वर्धन, माता का नाम यशोमती माता और भाई का नाम राज्यवर्धन और बहन का नाम राजश्री। याद कर लेना दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद 606 में महाराजा हर्षवर्धन राजा बना। 606 में राजा बना और अपनी राजधानी थानेश्वर को बनाई। थानेश्वर को पुराने टाइम में थानेश्वर क्या आता था। थानेश्वर और दूसरी राजधानी से इसने बनाई कनौज को। और इसके टाइम में ना एक चीनी यात्री आया था, हवेन स्वांग। ये कब आया? ये आया आपके 629 ईस्वी में। 629 ईस्वी में। और आपसे ये इसको चीनी यात्री हवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यात्रियों का राजकुमार।
यात्री और राजकुमार किसे कहा जाता है? हवेन स्वांग को। ये कब आया? 629 ईस्वी में। और ये हरियाणा में आया 634 से। हरियाणा में 634 से 644 रहेगा, याद कर लेना दोस्तों। ये हरियाणा में 634 से 644 तक रहा। और इसकी पुस्तक का नाम है हवेन की पुस्तक का नाम सीयू की रहेगा, याद कर देना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में ये पूछा जाता है, लगभग हर एचएससी हर एग्जाम में ये पूछती है कि हवेन की पुस्तक का। अगला आपसे पूछा जाता है हर्षवर्धन के दरबारी कवि। ये रहेगा आपका बाणभट्ट। इसकी पुस्तक का नाम हर्षचरित्र था। हर्षचरित्र था। और इसमें हर्षचरित्र में हरियाणा को श्री कंठ जनपद कहा गया। और हरिश्चरित्र की बाणभट्ट की हरिश्चरित्र में कुरुक्षेत्र को भी श्री कंठ जनपद कहा गया। आगे देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हर्षवर्धन से यह बनता है कि ये आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि बाणभट्ट किसके समकालीन था? ये रहेगा आपका हर्षवर्धन। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन था। और हर्षवर्धन यह भी कहा जाता है कि हर्षवर्धन का दोस्त बाणभट्ट था। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दोस्त हुआ करता था। और आगे चलते हैं। और ये पूछा जाता है हर्षवर्धन की रचना। ये रहेगी आपकी नागानंद। और अगली रहेगी आपकी रत्नावली। अगली रहेगी आपकी प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका। ये रहेगी आपकी हर्षवर्धन की रचना नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली। याद कर लेना दोस्तों। आगे चलते हैं। आपसे यह पूछा जाता है कि 635 634-35 का युग है। 634-35 का युद्ध। 634-35 का युद्ध। ये रहेगा आपका पुलकेशियन सेकंड के साथ। कहां पे रहेगा? नर्मदा नदी।
नदी 634-35 में पुलकेशियन सेकंड के साथ नर्मदा नदी पर युद्ध किसका? हर्षवर्धन का। और इसमें हर्षवर्धन की हार हुई। यह जानकारी हमें किस अभिलेख से मिलती है? यह मिलती है हमें राहुल अभिलेख से। अभिलेख से याद कर लेना दोस्तों। ये और आपसे यह भी पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के टाइम में कौन सी जाति का युद्ध होता था, आक्रमण करते थे? हाँ, हर्षवर्धन के टाइम में कौन सी जाति आक्रमण करती थी? यह रहेगी आपकी हूण। अगर पूछे जाए ना आपसे हर्षवर्धन के टाइम में कौन सी जाति हर्षवर्धन अटैक करती थी, ये रहेगी आपकी हूण। याद कर लेना दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे इस 647 ईस्वी में महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद जो वंश आएगा वो प्रतिहार वंश कहलाएगा। प्रतिहार वंश के बारे में अगली वीडियो में पढ़ेंगे। और 1 मिनट का रिवीजन करवा देता हूँ। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईस्वी में। ये राजा कब बना? ये 606 ईस्वी में राजा बना। 606 ईस्वी में कौन सी शताब्दी थी? ये रहेगी आपकी 7वीं शताब्दी। और इसके पिता का नाम है प्रभाकर वर्धन, इसकी माता का नाम यशोमती, इसकी बड़े भाई का नाम राज्यवर्धन और इसकी बहन का नाम राजश्री। और इसके टाइम में चीनी यात्री आया जिसका नाम हेवेनसांग था। हेवेनसांग को यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। हेवेनसांग की पुस्तक का नाम सीयूकी रहेगा। और इसके समकालीन बाणभट्ट था। और इसका बाणभट्ट दरबारी कवि भी होता था। और बाणभट्ट की पुस्तक रहेगी आपकी हर्षचरित्र। हर्षचरित्र में बाणभट्ट ने कुरुक्षेत्र और हरियाणा को श्रीकंठ जनपद कहा। और हर्षवर्धन की 3 रचना रहेगी। यह रहेगी आपकी रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। आगे है अगला रहेगा आपका हर्षवर्धन के टाइम में कौन सी जाति आक्रमण करती थी? यह रहेगा आपका हूण जाति। और 647 ईस्वी में दोस्तों महाराजा हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है। ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आज का टॉपिक रहेगा। इससे हर्षवर्धन के बारे में इससे बात नहीं आने वाला है, याद कर लेना दोस्तों।